नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में देश की प्रमुख छड़ उत्पादक कंपनी शिवम स्टील समूह के फैक्ट्री और बाभनटोले स्थित उनके आलीशान घरों में जीएसटी विभाग द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है। यह छापेमारी करीब 4 बजे शुरू हुई, जिसमें पटना और झारखंड के अधिकारियों की टीम शामिल है। अधिकारियों ने शिवम स्टील के 3 फैक्ट्रियों के साथ बाभनटोले स्थित 2 बड़े घरों की तलाशी ली। इस दौरान फैक्ट्री के मुख्य कार्यालय को सीज कर कर्मचारियों और गार्ड के मोबाइल जब्त किए गए हैं। टीम में 50 से अधिक अधिकारी और सीआरपीएफ जवान शामिल हैं और महिला अधिकारियों द्वारा घरों में जीएसटी चोरी से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी के मालिक विनोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल और शंभू अग्रवाल से संपर्क नहीं हो पाया है। गिरिडीह में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने यात्रियों से अपील की है कि वे जल्दबाजी से बचे ताकि किसी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय घटना से बचा जा सके। पिछले दिनों जमुआ रेलवे स्टेशन पर हुए तोड़फोड़ की घटना के बाद झारखंड पुलिस ने आरपीएफ के सहयोग से रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया है। देखिए, मुख्यतः गिरिडीह में आपका पारसनाथ रेलवे स्टेशन है, सरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे यात्रियों की संख्या काफ़ी है। वहाँ पर विशेष रूप से समीक्षा की गई है। जो आरपीएफ है, जीआरपी है, उनके साथ सामंजस्य करके वहाँ पे पीए सिस्टम हो या फिर बल बढ़ाने की समीक्षा हो, या ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो उसको कैसे महिलाओं और बच्चों को कैसे सुविधाएं दी जाएं, इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कैसे बेहतर सुविधा दी जाए, इसको लेकर के एसपी सर के द्वारा भी सभी पुलिस उपाधीक्षक को टास्किंग किया गया है और बेहतर तरीके से आरपीएफ जीआरपी के साथ समन्वय स्थापित करके चीज़ें बेहतर हों, इसकी व्यवस्था की गई है। क्या कुछ खास स्टेशनों में जहां ऐसे यात्रियों का, वही मैं बता रहा था कि गिरिडीह में मुख्यतः पारसनाथ रेलवे स्टेशन है और सरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर विशेष फोकस करके आरपीएफ और जीआरपी के साथ सामंजस्य करके चीज़ों को बेहतर किया जाए। मतलब गिरिडीह पुलिस भी अलर्ट पर है? बिल्कुल अलर्ट पे है, गिरिडीह पुलिस भी हाई अलर्ट पे है। घटना गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के धुरगडगी गांव से सामने आई है, जहां शिव शंकर कुमार वर्मा ने चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु चिकित्सा इकाई पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अस्पताल में नवजात बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर ना समझते हुए बच्चे को घर जाने की सलाह दी। घर लाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी, फिर से अस्पताल लाने पर इलाज शुरू हुआ, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कुछ घंटों बाद बच्चे को एडमिट किया गया, लेकिन देर शाम बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और की जान लापरवाही की वजह से ना जाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। मामला यह है कि हम धुरगडगी से आए हैं। मेरा बच्चा का जन्म 15 तारीख को रात 1:13 में एमसीएच चैताडीह गिरिडीह में हुआ। बच्चा के जन्म के बाद रोया हुआ, सब अच्छा था। बच्चा का वज़न 1 किलो 800 ग्राम था। सिस्टर बोली बच्चा का वज़न कम है, इसको ऊपर एसएनसीयू में ले जाइए, वहाँ डॉक्टर से दिखा लीजिए। वहाँ गए तो डॉक्टर नहीं थे, सिस्टर थी। सिस्टर बच्चा का पैर में मार कर देखी, बच्चा रोने लगा, तो सिस्टर बोली कि अभी डॉक्टर नहीं है, इसको माँ के पास ले जाइए, बच्चा आपका ठीक है, माँ का दूध पिलाइए, सुबह डॉक्टर 9 बजे आएंगे तो दिखा लीजिएगा। हम लोग सुबह बच्चा को इंजेक्शन इधर दिला के 1 बजे डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा से दिखाए। डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा आपका ठीक है, माँ का दूध पी रहा है, इसको 2 ठो दवाई दे रहे हैं, इसको घर लेके चल जाइए, ज़्यादा कोई दिक्कत लगेगा तो ला के यहाँ एडमिट करा दीजिएगा। हम लोग घर चले गए। दूसरा दिन आए 16 तारीख को करीब 3 बजे एडमिट कराने के लिए। सिस्टर बच्चा को देख के एडमिट भी नहीं ले रहे थे कि आपका बच्चा स्वस्थ है, एडमिट नहीं लेंगे।
हम उनको बताएं कि बच्चा का ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है और इसको पीलिया का लक्षण डॉक्टर साहब बताएं, अभी ज़्यादा लग रहा है। तो बोले ठीक है, वो नेगेटिव है तो एडमिट कर देते हैं। एडमिट कर दिए। हम लोग को रात 9 बजे फ़ोन आया सिस्टर का शिशु वार्ड से कि आपको यहाँ आना है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। हम गए वहाँ, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। सिस्टर बोले इनको अटैक भी आ रहा है, गार्डिनियल इंजेक्शन पड़ेगा 3 ठो, इसको 3 दिन। सो आप इसको इंजेक्शन ला दीजिए, आपको तो बाज़ार में ये इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिल रहा है, आप हम ही को 300 रुपया दे दीजिए, हम 3 दिन लगा देंगे अरेंज करा के। इंजेक्शन वो लगाने भी ले गए। उसके बाद से बच्चा सो गया। हम लोग वहीं आधा घंटा रहे, सोया हुआ ही रहा। हम लोग सिस्टर से पूछे भी कि इसको कोई दिक्कत हुआ क्या मैम इंजेक्शन देने से? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सो गया, आप लोग जाइए। हम लोग चल गए। सुबह फिर वापस 9 बजे देखने गए, सुबह जाने नहीं दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने पर गए तो देखे वहाँ बच्चा को ऑक्सीजन लगा हुआ है और बच्चा सांस ले रहा था। फिर बोला आप लोग जाइए, डॉक्टर आएंगे तो दिखा लीजिएगा। गए, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल आए, हम लोग दिखाएं, पूछें कि बच्चा कैसा है मैम? बोले बच्चा तो दूध नहीं पी रहा है, इसको अभी ऑक्सीजन पर रखे हैं, 24 घंटा कुछ कह नहीं सकते हैं, आप लोग अभी जाइए नीचे वेट कीजिए। हम लोग नीचे वेट करने लगे। शाम को 5:30 बज गया। हम लोग बीच में 1-2 बार जाने का कोशिश किए कि बच्चा देखने दीजिए कैसा है, देखने नहीं दिया गया। फिर मेरा साढ़ू जी आए, उनको लेके हम सिस्टर से बोल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जाने दिए। जब गए तो देखते हैं मेरा बच्चा एकदम टाट पड़ा हुआ है, नीला है, एकदम मरा हुआ अवस्था में। संदेह है कि ये लोग बहुत लापरवाही किया बच्चा के साथ। गार्डिनियल इंजेक्शन दिया कि क्या दिया कह नहीं सकते। मेरा बच्चा पहले एकदम स्वस्थ था, बच्चा माँ का दूध पी रहा था, उसको सिर्फ हल्का आँख ही पीला था और कोई दिक्कत नहीं था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जिला स्तरीय कुकिंग कंपटीशन का आयोजन गिरिडीह के प्रखंड संसाधन केंद्र में हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रखंडों से चयनित विजेता और उप विजेता ने हिस्सा लिया। जिला स्तर पर श्रीमती रेखा देवी मध्य विद्यालय बदडी गिरिडीह को विजेता और श्रीमती सरोज देवी उत्क्रमित मध्य विद्यालय तीसरी बालक को उप विजेता घोषित किया गया। विजेता को 5,000 रुपये और उप विजेता को 2,500 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया गया। साथ ही दोनों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भी प्रदान किए गए। आज 13 प्रखंड के विजेता और विजेता टीम यहाँ पे रसोइया का शामिल है और दोनों सभी टीमों ने तरह तरह के भोजन बनाए और उनका स्वाद टेस्ट कर करके और गुणवत्ता को देखते हुए सम्मानित किया गया। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की ओर से जो है प्रत्येक साल इस तरह का प्रमोशन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें से सभी रसोइया को इससे प्रोत्साहन मिलता है कि विद्यालय में कुछ बेहतर और कुछ नया। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। जमुआ की पूर्वी छोर नवडीहा को प्रखंड बनाने की पुरानी मांग को लेकर मंगलवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन के बाद एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने समाहरणालय पहुंचकर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त गिरिडीह को एक मांग पत्र सौंपा। समिति के सचिव ओम प्रकाश महतो ने बताया कि नवडीहा को प्रखंड बनाने के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है और इसमें 7 पंचायत और 77 गांव शामिल है। उन्होंने कहा कि हम 2001 से यह मांग कर रहे हैं और यदि इस बार सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। समिति की नेत्री देवंती भारती ने कहा कि नवडीहा से जमुआ प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 18-20 किलोमीटर है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है। इसलिए 7 पंचायतों के 77 गांव को मिलाकर नवडीहा को प्रखंड बनाया जाए। समिति के नेता पूरन किशोर तूरी ने स्पष्ट किया कि इस बार वे किसी भी हालत में अपनी लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुस्लिम अंसारी ने कहा कि अन्य जिलों में छोटे छोटे पंचायतों को मिलाकर प्रखंड बनाए गए हैं, तो नवडीहा के साथ भेदभाव क्यों? इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य सोहन राम, जगदीश बैठा, सरफुद्दीन अंसारी, महेंद्र सिंह, जाकिर हुसैन, विजय कुमार, कुंती देवी, गुड़िया देवी, सुमा देवी, संगीता देवी, मोहम्मद सफीक अंसारी, पिंकू तूरी, लालमुनि तूरी, नरेश वर्मा, विनोद तूरी, राजेंद्र तूरी, कुसुम देवी, ललिता देवी, निशा कुमारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति जमुआ प्रखंड के 42 पंचायत के पूर्वी भाग में नवडीहा और उसके आसपास के पंचायतों को मिलाकर के नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो जनवरी 2001 से 8 जनवरी से हम लोग लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सड़क से सदन तक इसकी आवाज़ गूंजती रही है, लेकिन अभी तक नवडीहा प्रखंड का निर्माण नहीं हो पाया है। इस बार चुनावी सभा में 27 नवंबर 2024 को आज के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी चुनावी सभा में जमुआ में ऐलान किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो नवडीहा को प्रखंड बनाएंगे। अब हम लोगों को पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार हमारे नवडीहा को प्रखंड बनाएगी, क्योंकि ये सरकार कहती है तो करती है। इसी आशा विश्वास को लेकर के हम लोग आंदोलन को तेज किए हुए हैं। झारखंड निर्माण के बाद कई प्रखंड बने, लेकिन नवडीहा को प्रखंड नहीं बनाया गया। आज के धरना में हमारे एरिया के 77 गाँव के लोग, 7 पंचायत के लोग और अगल बगल के लोगों का प्राप्त है। ग्राम सभा से पारित किया गया है, पंचायत समिति से पारित किया गया है, जिला परिषद से पारित किया गया है और राज्य सरकार के पास डीडीसी डीसी के माध्यम से प्रस्ताव को भेजा गया है। इसके बाद भी सरकार की मंशा, सरकार को जगाने के लिए हम लोग इस आंदोलन को तीव्र कर रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक नवडीहा को प्रखंड नहीं बनाएगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारा प्रखंड निर्माण में आप अपना भूमिका निभाते हुए, अपना पदाधिकारी सभी को निभाते हुए हमारा प्रखंड देने का
काम करें। हमारी महिला बच्चों सभी का ब्लॉक जाने में बहुत असुविधा होती है, ताकि वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रखंड वाला वो प्रखंड हम लोग का अपना मुखार बिंदु जैसे वो उन्होंने बोले हैं वह अपना बात को पूरा करे, वादा जो किए हैं वो निभावे, और हम लोग जो मांग कर रहे हैं हम लोग मांगों को पूरा करें। गावा प्रखंड स्थित सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल पटना में माता पिता पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विधि पूर्वक अपने माता पिता को तिलक, पुष्पमाला और दीप जलाकर उनका आशीर्वाद लिया। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। जय जय माता पिता। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। एनटीए द्वारा घोषित जेईई मेंस फेज 1 2025 के नतीजों में फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला गिरिडीह के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 12 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिसमें निशिता 96%, सचिन कुमार 91%, आशुतोष शर्मा 85%,
रागिनी 82% और अदिति कुमारी 77% शामिल हैं। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय संस्थान के अनुशासित वातावरण, उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली और टेस्ट सीरीज के प्रभावी विश्लेषण को दिया। संस्थान के निदेशक मोहक मयंक ने कहा कि अनुशासन और सही दिशा में मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम निशिता है। मैंने जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट क्वालिफाई किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। उन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं इस मुकाम पर इसीलिए पहुँची हूँ क्योंकि उनका इतना सपोर्ट रहा है और मैंने मेहनत की है। और होप करती हूँ कि जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतना अच्छा परसेंटाइल लाई है और होप करती हूँ कि आगे और अच्छा करे मेरी बेटी, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है और वो खुद से ही मेहनत करती है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता। बहुत अच्छी है मेरी बेटी, बहुत मेहनत करती है और आगे चाहती हूँ कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो, वो अच्छा जॉब करे। वो उसका मन है कि वो IIT में एडमिशन ले और अच्छा करे, अच्छा जॉब करे। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जितना भी सपना है वो सब पूरा हो। जो बच्चे हैं सर, जो इस बार की हमारी जो एग्ज़ामिनेशन हुई जेईई मेंस की, जनवरी अटैम्प्ट में हमारे लगभग 15 बच्चे एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, जिसमें लगभग 10 बच्चे क्वालिफाई किए जिनका परसेंटेज कुछ 90s प्लस है, कुछ 80s में बच्चे। और नेक्स्ट अटैम्प्ट जो बच्चों का होने वाला है अप्रैल में, उसमें मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ामिनेशंस देने वाले हैं। जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे 2 बच्चे 90 प्लस परसेंटाइल लाए हैं, जिसमें एक निशिता कुमारी, सेकेंड सचिन कुमार। निशिता का 96 परसेंटाइल है एंड सचिन का 91 परसेंटाइल है। उसके अलावा और भी बच्चे हैं जो 90 माइनस है, जैसे 84%, 81% एंड 83% परसेंटाइल, ऐसे बच्चे लोग लाए। और निशिता की बात रहा तो निशिता एंड सचिन, इन पे एक्सपेक्टेशन था मेरा 99 प्लस परसेंटाइल का, बट जो भी हो अभी इन लोगों का लेंथी पेपर रहा जिसकी वजह से अच्छा नहीं आया। अप्रैल शिफ्ट में मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये लोग पूरा करेंगे और हमारे जितना भी फैकल्टी यहाँ का, सेंटर फैकल्टी खासकर हमारे कोऑपरेटिव हैं और सबका बिहेवियर अच्छा रहते हैं बच्चे के प्रति, और लाइव फैकल्टी हैं तो वो बच्चे का तो पसंदीदा है ही फर्स्ट। गिरिडीह में मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम की बर्खास्तगी की मांग की, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा घूस लेने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सदर अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 की सत्यापीठ प्रति देने में ढिलाई कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बिना घूस के कोई काम नहीं होता और यह केवल स्थानीय विधायक और मंत्री के निर्देश पर ही संभव है। किसानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि वे अपनी भ्रष्टाचार विरोधी घोषणा में गिरिडीह के सदर अंचल अधिकारी को भी शामिल करें। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि बिना घूस के रजिस्टर 2 की सत्यापीठ प्रति उपलब्ध कराई जाए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह ने भी गिरिडीह जिला के सारे अंचल अधिकारी को निर्देश दिया और उस निर्देश के आलोक में जमुआ और बगोदर के अंचल अधिकारी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक धड़ल्ले से दनादन जो है सो रजिस्टर 2 का सत्यापित पत्र दे रहे हैं। लेकिन गिरिडीह अंचल अधिकारी पिछला 11 महीना से घूस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश है तो उसके बावजूद भी क्यों ऐसा कर रहे हैं। 4 सप्ताह में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देना है और हम लोग 11 महीना से जो है सो घूम रहा है। लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। और चूंकि जब अंचल अधिकारी के गुंडे आम आदमी को पीटता है, मारता है, वीडियो वायरल होता है तो किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है। अभी देखिए कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के साथ विवाद हुआ तो तुरंत जो है उस पर जो एसपी साहब का बयान आया कि नहीं भाई उस पर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा। यही जो है गरीब आदिवासी के साथ
संतोष बास्के जी है, इनके साथ इनका मोबाइल छीन लिया गया, जाति सूचक गाली दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, थाना में जो है पड़ा हुआ है। तो जनता को आक्रोशित कर रहा है। हेमंत सोरेन जी जो घोषणा किए हैं कि भ्रष्ट बीडीओ सीओ पे कार्रवाई करेगा, तो उसी के मांग को लेकर आज हम लोग 5वां बार प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर इस तरह के नहीं होता है तो जब तक बिना घूस का रजिस्टर 2 नहीं मिलता है, तब तक जो है सो हम लोगों का किसान जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से होने वाली यौन हिंसा को रोकना था। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेखन करते हुए बताया कि अब बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री रखना, देखना और प्रसारित करना अपराध होगा। कार्यशाला में अंचल अधिकारी अविनाश रंजन ने डिजिटल हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर दिया और स्थानीय पुलिस व साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। गिरिडीह के स्नेहदेव वृद्धा आश्रम में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की पहल पर नेत्र और हड्डी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरवन कुमार और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार ने बुजुर्गों की जांच कर जरूरतमंदों को चश्मा, दवाइयां, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और दर्द निवारक तेल वितरित किया। इस सेवा कार्य में रोटरी क्लब अध्यक्ष सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सचिव राजेंद्र कुमार दरवे, प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल मिश्रा सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। समाज सेवा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोटरी क्लब ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों का संकल्प लिया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।